हेलो दोस्तों, मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। और दोस्तों वीडियो जो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें अभी तक जो 6 यानी कि 6 का टोटल क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं 7 नंबर से। 7 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्तंभ की बात किया जाए यानी कि फर्स्ट कॉलम का, तो दिया है एक्स एस स्क्वायर और वाई जेड, सेकेंड का वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स और थर्ड का जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला गया है कि वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, हमको सोचना पड़ता है। सोचना ये पड़ता है कि यहाँ हम R1 से चलेंगे तो R1 माइनस R2 करेंगे, चाहे R2 माइनस R3 करेंगे, तो इसमें घटा भी सकते हैं, इसमें जोड़ भी सकते हैं, इसमें भाग भी दिया जाता है दोस्तों, गुना भी कभी कभी किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको किसी भी स्तंभ से, या चाहे फर्स्ट स्तंभ हो, चाहे सेकंड स्तंभ हो, चाहे थर्ड स्तंभ हो, चाहे फर्स्ट रो हो, चाहे सेकंड रो हो और चाहे थर्ड रो हो, आपको 2 लगातार टर्म जो है दोस्तों 0 आना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं तो देखिए x माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोस्तों नहीं चलेगा। अगर हम C1 से C2 को घटाते हैं तो ये आपका C1 ये C2 बोलता है। ठीक है दोस्तों। तो x माइनस वाई फिर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दोस्तों इस सूत्र में भी बन सकते हैं और हम इसका कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम C1 से ही शुरू करते हैं। C1 माइनस क्या, C2। ठीक है। और फिर C2 से हम इसको लेंगे तो C2 माइनस क्या होगा, C3 होगा। ये फर्स्ट स्तंभ हुआ, ये सेकेंड स्तंभ हुआ, तो हम फर्स्ट स्तंभ में से सेकेंड स्तंभ को घटाकर फिर फर्स्ट स्तंभ के टर्म पर दोस्तों लिखेंगे जगह पर। तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि C1 माइनस C2 यानी कि x माइनस वाई फिर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर वाई माइनस क्या, जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और फिर जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और हम तीसरा स्तंभ दोस्तों है जिस तरह है उसी तरह हम इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि x माइनस वाई, अब इनका जो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप दोस्तों आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि अगर हम माइनस जेड कॉमन निकालें तो फिर मेरा x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस आपको वहीं यहाँ पर मिल जाता है। ये आपका y माइनस क्या होगा, जेड, फिर इसका भी हम सूत्र लगा देंगे तो y माइनस जेड इंटू फिर क्या, y प्लस जेड, और इसमें दोस्तों हम माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो y माइनस जेड हमको मिल जाता है। ठीक है। और तीसरा जो आपका स्तंभ है इसी तरह हम इसको उतार देंगे। ठीक है दोस्तों। अब कॉमन की बात आई तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्तंभ में से हम x माइनस वाई कॉमन करेंगे और सेकेंड में से y माइनस जेड कॉमन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम क्या रखेंगे, गुना में रखेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट स्तंभ से जो है x माइनस वाई कॉमन कर रहे हैं और सेकेंड स्तंभ से आप y माइनस जेड, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटू में दोस्तों रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है कि C1 से, ये टोटल आपका C1 ही बोलता है, C1 से x माइनस वाई, ये C2 है C2, तो C2 से इसमें दोस्तों C2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर तो कॉमन हम लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, फिर आपका y माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर बच गया आपका 1, अब यहाँ पर बच गया x प्लस वाई और फिर यहाँ आपको बच जाता है माइनस जेड, फिर यहाँ पर बच जाएगा 1, फिर यहाँ पर बच जाएगा y प्लस जेड और यहाँ पर बच जाएगा y माइनस जेड, फिर यहाँ पर आपको जेड स्क्वायर फिर एक्स वाई बच जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब हमको एक में से क्या घटाना होगा, एक घटाना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 ही करेंगे, कम से कम एक तो पहले 0 आए। ठीक है। तो फिर C1 से हम यहाँ पर लिखेंगे C1 और C1 माइनस क्या, C2, तो x माइनस वाई एंड y माइनस क्या, जेड, तो एक में से गया 0। अब देखिए, अब x प्लस वाई में से घटाना है हमको y प्लस जेड, दोस्तों माइनस से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर देखिए इसमें माइनस क्या होगा आपका, फिर C1 माइनस C2, तो माइनस आपका जेड, फिर आपका माइनस वाई, लेकिन ये आपका प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम शायद गलत लिखे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस एक्स बच रहा है, माइनस क्या बच रहा है, एक्स बच रहा है, तो यहाँ आपको माइनस जेड प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जो है आपका C2 जो है आप इसी तरह उतार दीजिए, क्योंकि C2 से हमको कुछ नहीं करना है, और C3 को भी दोस्तों इसी तरह आप जो है उतार दीजिए। ठीक है।
अब देखिए आपको जो यहाँ पर मिलता है कि x माइनस वाई एंड y माइनस क्या z और फिर क्या 0। अब यहाँ से y आपका कट जाएगा तो x माइनस जेड और फिर इसको पलट कर लिखेंगे तो फिर x माइनस जेड होगा। ये आपका फर्स्ट स्तंभ हो गया। सेकेंड स्तंभ जो है आपका, तो सेकेंड स्तंभ है 1 y प्लस जेड माइनस एक्स और फिर क्या जेड स्क्वायर और फिर क्या एक्स वाई है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि फिर हम कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों? तो x माइनस हम जेड लेंगे तो C1 से हमको लेना पड़ेगा। तो C1 से हम दोस्तों x माइनस जेड जो है कॉमन करने वाले हैं लेने पर। दोस्तों एकदम आप लोग है जो आराम से पढ़िए, सारा मैं एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चन दोस्तों बताऊंगा, क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर अब फिर ध्यान देते हैं कि x माइनस क्या y और फिर क्या y माइनस जेड और ये आपका हो जाएगा x माइनस जेड। यहाँ पर 0 फिर 1 मिलता है आपको 1 y प्लस जेड माइनस एक्स और जेड स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कंपटीशन का भी जो है बैच चल रहा है तो आप कंपटीशन का भी दोस्तों पढ़ सकते हैं। जैसे आरआर आपका बी हो जाएगा, एनटीपीसी का तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं, चाहे ऑल एग्जाम का दोस्तों इसमें यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। आपको वीडियो ऑलरेडी इसमें दोस्तों मिल जाएगा और वीडियो हालांकि बन रहा है तो आप लोग दोस्तों उसको भी देखिए जो कंपटीशन वाले लड़के हैं हो। तो दोस्तों आप देखिए अब R2 में से हम क्या करेंगे, R3 को घटा देंगे तो एक हमारा 0 यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे R2, तो R2 से क्या लिखेंगे R2 माइनस क्या R3, तो x माइनस वाई फिर y माइनस जेड और x माइनस जेड 0 0 1 फिर होगा 1। अब देखिए R2 में से हमको R3 घटाना है तो y प्लस जेड, अब घटाएंगे तो एकदम माइनस है ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये प्लस x हो जाएगा, समझे। y प्लस थोड़ा छोट लिखना पड़ेगा y प्लस जेड प्लस एक्स और माइनस एक्स हम इसी तरह लिखेंगे। फिर हमको देखिए R1 को इसी तरह रखना है, R2 में से हमको घटाना है R3 तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और R3 को इसी तरह उतार देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरी कहने का मतलब है कि आप लोग को बार बार हर वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है कि डिटरमिनेंट से क्वेश्चन रिलेटेड कि कहीं भी आपको 2 लगातार 0 मिल जाते हैं, चाहे किसी भी स्तंभ से चाहे किसी भी रो से, उसी को आप 11 12 मानकर आप चलिए। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट स्तंभ में हमको 2 0 मिल गया तो हम इसको मारेंगे 11, इसको 12, इसको 13 मान लेंगे। अब यहाँ से हम क्योंकि देखिए 11 12 जो 2 है ये 0 हो गया है तो 0 से किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 11 12 को छोड़ देंगे, सीधा 13 से चलेंगे। तो 13 से चलने का मतलब क्या कि इसके सामने वाला लुप्त संख्या हो जाता है और इसके सामने वाला लुप्त संख्या हो जाता है और जो बच जाता है उसी को दोस्तों हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच रहा है आपका 1 y प्लस जेड प्लस एक्स और बच रहा है जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब दोस्तों इसको हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस गुना कराएंगे क्योंकि सूत्र इसका ऐसे ही होता है। पहले हमको एक में कराना होगा तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सूत्र में यहाँ पर दोस्तों माइनस होता है और जेड से इसमें गुना करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर और फिर क्या होगा एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर इंटू हटा दिया जाए तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, माइनस इसमें सब में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप लोग मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ये जेड स्क्वायर यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई हम लोग का मिल जाता है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मिल जाता है। फिर वाई माइनस जेड तो y माइनस यहाँ पर z मिल जाता है तो y माइनस हम z लिख दिए हैं। अब यहाँ पर z माइनस एक्स का रहा है लेकिन हम लोग का है क्या x माइनस जेड, तो हम यहाँ पर माइनस कमन क्या करेंगे, काट लेंगे। तो माइनस अगर हम कमन काटते हैं तो बन जाएगा अब z माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, और इसमें से भी अगर हम माइनस कमन काटते हैं, माइनस अगर हम कमन काटते हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि सब उसमें क्या है, प्लस ही है, वाई जेड प्लस जेड एक्स और फिर क्या एक्स वाई। और माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहले हम वाई प्लस क्या वाई माइनस क्या लिखेंगे जेड, फिर जेड माइनस एक्स और फिर लिखेंगे एक्स माइनस वाई और ये जैसा है तैसा इसको हम दोस्तों उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए दोस्तों हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तब तक के लिए वीडियो हम रोक रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने। चलिए दोस्तों अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और मैंने 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पर लिख दिए हैं। फर्स्ट स्तंभ जो है एक है, सेकंड स्तंभ ए स्क्वायर प्लस बी सी है, बी स्क्वायर प्लस सी है और सी स्क्वायर ए बी है और जो इसका थर्ड स्तंभ है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू है। हम यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं कि R1 में से हम R2 को घटाएंगे क्योंकि अभी जो लौक रहा है आपका फर्स्ट स्तंभ तो R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 करेंगे तभी तो दोस्तों हमको 2 लगातार 0 मिलेगा। तो चलिए R1 से R1 माइनस R2 और R2 से हम करेंगे R2 माइनस R3।
डेल्टा इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 क्योंकि मैंने R1 में से R2 घटा के R1 के स्थान पर 0 लिख दिया, R2 में से R3 घटा के R2 के स्थान पर मैंने दोस्तों 0 लिख दिया, और R3 जो है आपका जिस तरह है वैसा ही रह जाएगा। फिर इसको हम R1 बोलते हैं, तो फिर हम R1 लिख दिए और इसमें आपसे घटाना क्या होगा R2, तो R2 आपका B² प्लस C, तो दोस्तों माइनस से इसमें गुना हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। और फिर क्या है ये R2, तो फिर हम R2 जो है इसी तरह लिखेंगे और इसमें R3 को घटाना है, तो यहाँ पर C² माइनस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए R1 यहाँ पर, तो यानी कि घटाएंगे तो R1 माइनस R2, यहाँ पर R2 माइनस R3, यहाँ पर CQ इसी तरह हो जाएगा दोस्तों। डेल्टा इजकल टू फिर हम यहाँ पर 0 0 1। अब थोड़ा सा बात कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हम लिखते हैं, इसको सजा देंगे कि A माइनस B², और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस BC माइनस CA। ठीक है, BC माइनस क्या CA हो गया दोस्तों। और इसके बाद इसको लिखेंगे हम B², फिर माइनस C², फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस CA माइनस AB, और इसमें जो एक यहाँ पर छूट है दोस्तों, तो छूट क्या रहा है C² प्लस AB, तो C² प्लस हम यहाँ पर AB को लिख देंगे। ठीक है, और इसका दोस्तों सूत्र होता है, देखिए AQ माइनस BQ का सूत्र होता है कि A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², तो फिर इसका हो जाएगा B माइनस C इंटू B² BC प्लस C², और जो आपका C3 है इसी तरह उतर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये इसमें हम करेंगे क्या दोस्तों कि अगर हम माइनस C कॉमन काटते हैं तो ये भी A माइनस क्या बन जाएगा B, अगर यहाँ पर हम माइनस A कॉमन काटते हैं तो B माइनस C बन जाएगा, क्योंकि इसके हम सूत्र के हिसाब से कह रहे हैं A² माइनस B²। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 0 0 1। अब इसका हम सूत्र लिखेंगे तो A माइनस B इंटू क्या A प्लस B, यहाँ पर प्लस है तो हम क्या कर रहे हैं कि माइनस C कॉमन काटेंगे, तो माइनस C जैसे कॉमन काटेंगे तो ये आपका A माइनस क्या हो जाएगा B हो जाएगा। यहाँ पर हम भी लिखेंगे B माइनस क्या C और फिर क्या B प्लस C। जैसे यहाँ पर माइनस C कॉमन काटते हैं हम, सॉरी माइनस A कॉमन काटेंगे तो फिर हमको B माइनस C दोस्तों मिल जाता है देखने के लिए। अब यहाँ पर C² प्लस AB को हम इसी तरह उतार देंगे, और ये जो है इसी तरह आपका उतर जाएगा A माइनस B इंटू A² AB प्लस B² एंड B माइनस C इंटू B² BC प्लस C² एंड CQ। ठीक है दोस्तों, अब हमको कॉमन करना होगा, तो दोस्तों हम कॉमन जो है ध्यान दीजिएगा, कॉमन की बात है तो कॉमन हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं C2। ठीक है, तो यहाँ से तो दोस्तों कॉमन निकलेगा नहीं, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं दोस्तों, कॉमन काटने से पहले, क्योंकि देखिए ये आपका दो टर्म जो है 0 हो चुका है, तो इसको हम 13 से चल देते हैं, तो 13 से जब चलेंगे तो ये आपका सामने 0 हो जाएगा, ये आपको सामने 0 हो जाएगा। तो बच क्या रहा है दोस्तों, तो बच रहा है आपका A माइनस B इंटू A प्लस B इंटू माइनस C और फिर A माइनस क्या B। ठीक है, और फिर क्या बच रहा है B माइनस C इंटू B प्लस C और माइनस A इंटू B माइनस C। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, समझे ना। अब यहाँ पर देखिए A माइनस B इंटू A² AB प्लस B² और फिर क्या B माइनस C इंटू B² BC प्लस C²। दोस्तों यहाँ पर अब हम कॉमन ले सकते हैं, फिर ये आपका जो होगा ये आपका R1 बोलेगा, ये आपका R2 बोलेगा। तो देखिए यहाँ आया A माइनस B, फिर A माइनस B, फिर A माइनस B। ठीक है, तो R1 से हम A माइनस B कॉमन करेंगे और R2 से B माइनस C कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर B माइनस C है, यहाँ पर B माइनस C है, ये भी आपका B माइनस C है। इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं, इसको R1 बोलते हैं, इसको हम R1 बोलते हैं। तो R1 से दोस्तों मैंने क्या किया कि A माइनस B और R2 से मैंने B माइनस C कॉमन करा, कॉमन लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C। आपको मिल जाता है A प्लस B, क्योंकि आपने A माइनस B जो है कॉमन कर लेता है, A प्लस B और साथ में आपको मिल जाता है माइनस C। यहाँ आपको मिल जाएगा B प्लस C और फिर माइनस A। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ आपको बच रहा है A² प्लस AB प्लस B² और यहाँ बच रहे हैं आपका B² प्लस BC प्लस C²। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे
कि R2 में से दोस्तों क्या करेंगे, अब हम फिर क्वेश्चन दोस्तों लिखना पड़ेगा, मैंने मिटा दिया है यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन, माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या करेंगे कि R2 लिखेंगे यहाँ और लिखेंगे कि R2 माइनस R1। ठीक है, अब घटाकर अब हम फिर इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर a माइनस क्या हो जाएगा, b इंटू बी माइनस सी। अब ये आपका R2 है, तो R2 में से R1 को घटाकर हमको R2 के स्थान पर लिखना है। तो a प्लस बी माइनस सी, तो घटाएंगे दोस्तों, तो देखिएगा b प्लस सी माइनस ए, घटाएंगे इसको तो माइनस a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि R2 में से R1 को घटाना है और R2 के ही स्थान पर लिखना है। तो पहले हम R2 को लिख देते हैं। तो R2 क्या है, बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, घटाना किसको है भाई, तो R1 को, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और फिर आपका R1 जो है इसी तरह ऊपर लिखा जाएगा। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। दोस्तों ये a प्लस बी माइनस क्या सी, देखिए यहाँ पर जो है जो कटने वाला होगा तो b और b जो दोस्तों होगा कट जाएगा, क्योंकि b प्लस में है एक माइनस है, लेकिन बाकी इसमें जोड़ेंगे तो c1 क्या हो जाएगा 2c और माइनस a माइनस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये जो है आपका इसी तरह लिख देंगे हम इसको बी स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कटने वाला कौन है, तो बी स्क्वायर दोस्तों इसमें कट जाएगा। तो बी स्क्वायर इसमें दोस्तों कट जाता है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस किया बी सी और माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों, फिर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, फिर 2c, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए हो जाएगा, a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका हम पहले सूत्र लिखते हैं, किसका भाई, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो सी माइनस ए इंटू फिर क्या हो जाएगा सी प्लस ए। अब देखिए यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए बन जाए, तो यहाँ पर हम प्लस बी कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी आपका सी माइनस ए तो है ये बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट का, ये आपका ये ऊपर है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अब हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन अब हम लेंगे इसमें फिर दोस्तों R2 से C माइनस ए, R2 से C माइनस ए कॉमन लेने पर, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए हमने कॉमन ले लिया। तो अभी तक दोस्तों हमारा 3 टर्म आ गया। तो बच अब क्या रहा है, तो दोस्तों बच रहा है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पर 2 बच रहा है, फिर यहाँ पर a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आपको बच रहा है c प्लस ए और फिर प्लस क्या b, क्योंकि माइनस सी माइनस एक इसमें कॉमन ले लिया है। अब दोस्तों इसमें हम क्रॉस गुना करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गुना जो है बड़ा होगा। चलिए इसे ऐसे गुना कराना है और फिर इसको ऐसे गुना कराना है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो चलिए दोस्तों a प्लस बी माइनस सी इंटू हो जाएगा c प्लस ए प्लस बी, और फिर यहाँ पर माइनस होता है सूत्र में, तो 2 से अगर इसमें गुना कर देंगे तो माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसी को गुणखंड करने में थोड़ा सा झमेला है। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। चलिए a से ac में गुना करेंगे तो ac हो जाएगा, a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a से b में गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, b से c में गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, b से a में गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, b से b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c से c में गुना करेंगे तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c से a में गुना करेंगे तो माइनस ac हो जाएगा, फिर माइनस c से b में गुना करेंगे तो माइनस bc हो जाएगा, और माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर इसी तरह आपका उतर जाएगा। तो फिर आपको मिल जाता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए में से जो कटने वाला होगा दोस्तों उसको हम काटेंगे, जो नहीं कटने वाला हो उसको हम नहीं काटेंगे। तो AC और ये आपका माइनस AC जो है कट जाएगा, माइनस BC ये भी आपका कट जाएगा, और इसके बाद दोस्तों AB तो प्लस प्लस है तो कटेगा नहीं, बी स्क्वायर 2AB। चलिए तो देखिए
अब यहाँ पर ए स्क्वायर की पहले बात करते हैं। तो ए स्क्वायर और यहाँ पर है -2a स्क्वायर, तो घटा देंगे तो -a स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अभी बी स्क्वायर की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर -b स्क्वायर है, घटा देंगे तो प्लस हमको b स्क्वायर मिल जाता है। अब यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस क्या है सी स्क्वायर, तो -c स्क्वायर इसी तरह हम उतार देंगे तो -c स्क्वायर हो गया। और ये AB और AB ये आपको +2AB मिल जाएगा, और ये -2AB तो है, ये है -2AB, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब माइनस दोस्तों इसमें से हम कमन ले लेंगे, तो माइनस इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों समझ में ना आए, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।